मैं पहुंच चुका हूं नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है सार्वजनिक। कोलकाता वेस्ट बंगाल का बहुत सारा पंडाल का रील्स शॉर्ट वीडियो देख करके सोच रहे होगे भाई कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या किसी ने डिटेल वीडियो दिखाया है? मैं पहुंच चुका हूं नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है न्यू टाउन सार्वजनिक। चलो अंदर से देखते हैं, डिटेल में देखते हैं, नॉट इन 30 सेकेंड्स, इन 9-10 मिनट्स। चलो देखते हैं। हम लोग आज हर जगह पे जा रहे हैं, वीआईपी एंट्री से एंट्री ले रहे हैं और एकदम सा प्राइवेसी के साथ में टाइम मिल रहा है पूरे अच्छे से शूट करने के लिए। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बिना वीआईपी पास के वीआईपी एंट्री मिल रही है और आराम से शूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। छोटे छोटे वीडियोस तो बहुत देखे हैं इस पंडाल के, अब मैं दिखाऊंगा द ग्रैंड पंडाल ऑफ न्यू टाउन और वो भी डिटेल में। ये हवा आ किधर से हाँ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कह रहा हूँ कर ले भाई, और भी वीडियोस आ रहे हैं। पता है क्या दिखाया? ये है खुशियों की लहर। इतनी भयानक गर्मी में एकदम मस्त ठंडे ठंडे हवा आ रहे, तो आगे ये छेद ढूंढना और हवा खाना। फिर से देखो छेद दो दो है। ये रहे वो खुशियों की लहर, वो धमाकेदार हवा का झोंका। ये देखो वो धमाकेदार हवा का झोंका कैसे उड़ रहे है। सब्सक्राइब कर। देखो एक मज़े की बात बताता हूँ, जितने भी पंडाल में मैं सुबह से विज़िट कर रहा हूँ, ये मेरा 5वां पंडाल है। वीडियोस आते रहेंगे। मैं यहाँ का मेन टॉपिक बताता हूँ।
कि मैं किसी भी पंडाल में जाता हूँ, हर जगह पे जाने के बाद से मैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के वॉलंटियर, हर किसी से पूछ रहा होता हूँ यहाँ का थीम क्या है। और यहाँ पे भी आके मैंने पूछा यहाँ का थीम क्या है। अमेजिंगली किसी को नहीं पता। पर मज़े की बात यह है कि हर कोई डिटेलिंग तो दे रहे हैं, बस नाम नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने फुटेज दिखाया, आप बी रोल्स में भी देख पा रहे होंगे कि शुरुआत जो है वहाँ पे दिखाया जाता है, एक शिवलिंग है, शिवलिंग के बाद में एक हरियाली सी है, हरियाली के ऊपर में सिर्फ दुर्गा माँ का पाँव है, सिर्फ पाँव, और फूल बिछे हुए हैं। उसके बाद से जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा वो एक घास, वाइट कलर का घास है, मैं इसका नाम सही से नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये घास, और ऊपर में भी मैंने आपको दिखाया है बी रोल्स में कि एक फूल रहता है जो कि माँ के चरणों पे चढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ का आगमन कब होता है? जब आपके स्वप्न में दुर्गा माँ आ रही होती है। तो यहाँ पे यूँ समझ सकते हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है माँ आश्चे, मतलब माँ आ रही है। और जब आती है तो इन्हीं सारी चीज़ों के संकेत सपने में मिलते हैं, उस पाँव के, उस घास के, वो फूल के, और उसके बाद से माँ आ गई। कुछ इस तरह से है यहाँ का थीम। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, nobody knows about the theme in each and every पंडाल। कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैक्सिमम जहाँ पे कोई ऐसा थीम जो कि बहुत ही डेप्थ रखता है, उसकी मायने समझाता है, वो सारे जगह पे नाम नहीं पता। तो मैं वैसे टाइटल में डाल ही दूंगा, आपको थंबनेल पे दिख जाएगा। लेकिन वीडियो बनाते समय में मुझे बहुत दिक्कत हुई थीम के बारे में पता करने में। मैं एक और चीज़ भी चाहता था कि यहाँ का आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के ऊपर में खेला गया है। काफ़ी सारे मिरर है, मिरर के ऊपर में जो है एक रिफ्लेक्शन आता है, और वो रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप जब नज़र घुमाओगे तो चारों तरफ कई सारी, एक ही माँ कई सारी जगह पे दिख रही होती है। सो दैट्स द थीम। आई होप मैंने बहुत अच्छा डिटेल दिया है, इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत ज़्यादा थक गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करो यार प्लीज़। इस पंडाल में ख़ास बात यह है कि जब यहाँ पे आप ये वाला पंडाल देखने के लिए आओगे तो सिर्फ पंडाल नहीं, साथ में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा फेयर, मेला, जो हम लोग बचपन में देखते थे जब भी पूजा पंडाल घूमने जाते थे। साथ में बुक्स का मेला लगता था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, झूला वगैरह, यहाँ पे वो सारी चीज़ें, खाने का स्टॉल कह लो या फिर रेस्टोरेंट, each and everything you can find over this pandal. So please come and visit this pandal. ये वही जगह है जिसका व्लॉग आपने नहीं देखा, और इसका व्लॉग ऑलरेडी डाल रखा है मैंने। कोलकाता का न्यू टाउन, सॉल्ट लेक न्यू टाउन का क्लॉक टावर, ये है वो क्लॉक टावर। और इसके बारे में मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना करके रखी है। आपको अगर ये पूजा पंडाल के बाद, जब भी पूजा वूजा ख़त्म हो जाए, उसके बाद से जब आप आओ तो आपको यहाँ पे बहुत ही सूदिंग सा एक प्लेस मिलता है, प्लस फूड ऑन कार्ट, फूड ऑन व्हील मिलता है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगा उसका वीडियो, देख लेना। अच्छा, मज़े की बात यह है हर कोई अपने पंडाल को बहुत ही सुपर्ब कह रहा है। देयर इज़ नो डाउट, ईच एंड एवरी पंडाल सो आर्टिस्टिक, सो अमेजिंग। हर कोई जो है उस पंडाल को एंजॉय कर सकता है। जो भी आप अपने घर के पास वाले पंडाल में भी जाओगे, वहाँ पे भी वो सारी चीज़ों का फील कर सकते हो। पर मज़े की बात यह है, मैं जिस भी पंडाल में जा रहा हूँ उनको मैं बता रहा हूँ कि मैंने कई सारे पंडाल जो है कवर किए हैं,
उनका कहना है नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ से आ रहे हो, उसमें वो बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, वो मज़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यार ठीक है, अपनी चीज़ों को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को पूरा बेकार कह देना नॉट सो गुड। तो भाई अजीब सा लगा मुझे, ऐसा कौन करता है। माँ तो माँ होती है, कहीं पे भी रहे आप बस पहुँचो, श्रद्धा अनुसार जो है उनकी दर्शन करो, उन पे चढ़ावा दो या फिर ना भी दो तो भी चलेगा, बस पहुँचो यार, विज़िट करो, एंजॉय करो। पंडाल हॉपिंग कोलकाता का सबसे बेस्ट थिंग होता है पूजा के टाइम में, पर लोग कहते हैं नहीं यही पंडाल बहुत अच्छा है, वो वाला उतना अच्छा नहीं है। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। आप बताओ आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन पे। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ के पूजा पंडाल के साथ में आपको देखने को मिलेगा मेला, यानी पूजा पंडाल में भी आओ, मेला भी एंजॉय करो, और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं यार, बच्चों के लिए भी ज़बरदस्त यहाँ पे लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें जो 90s के टाइम पे हम लोग खेलना कूदना चाहते थे, लेकिन हमारे गरीब माँ बाप कहते थे बेटा पैसे की बर्बादी है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो शाम होते ही चढ़ने वाला हूँ, हो सकेगा तो वीडियो बनाऊँगा, वरना आप जब आना तो आप ज़रूर देखना। तो भाई जैसे खाने पीने का मैं बता रहा था, फुल इंतज़ाम है, आइए और खाइए पीइए। हाँ, ये वो आइसक्रीम है जो भाई बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था, अब भाई कोलकाता में भी आ चुका है और अभी आइसक्रीम की तैयारी चल रही है। पाव भाजी का स्टॉल। भाई मैं देख रहा हूँ लोगों का मोमोज़ का प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, दिल्ली से लेकर के ये वायरस कोलकाता में भी फैल गया है। मोमोज़ में होता कुछ भी नहीं है, बस अंदर में एक स्टफ़ रहता है और बाहर में एक पतली सी परत होती है जिसको भाप लगा करके आपको खिला देते हैं, और बदले में 4-5 खिला करके 50, 100, 150, 200 रुपये लूट लेते हैं यार, फालतू सा चीज़ है। हट मोमोज़।